नमस्ते। अरे आज तो एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनने का दिन है। एक ऐसे हीरो की कहानी जिसने पता है क्या किया, एक हाथ से पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया था। मैं इस जंगल का एक बहुत पुराना वासी हूँ। पता नहीं कितने युग कितनी सदियां देख ली मैंने। तो मेरे अनुभव से एक सवाल है, जरा सोचिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर आखिर है क्या? हम्म क्या वो आसमान में पंछियों की तरह उड़ना है, या फिर चट्टानों को भी तोड़ देने वाली ताकत? चलिए मैं आपको एक ऐसे हीरो की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास ये सब कुछ था, और एक ऐसी शक्ति भी जो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बालक से जो जितना ताकतवर था ना, उतना ही शरारती भी था। मुझे आज भी याद है, हाँ, वो दिन जब महारानी अंजना और राजा केसरी के घर उस खास बालक का जन्म हुआ। अरे उन्हें तो महान पवन देव का आशीर्वाद मिला था। तभी तो सब उन्हें प्यार से पवन पुत्र बुलाते हैं। वो बचपन से ही, अरे इतनी ताकत थी उनमें कि क्या बताऊं। लेकिन उतने ही नटखट भी थे। एक दिन की बात है, उन्होंने आसमान में एक रसीला सा लाल लाल फल चमकता हुआ देखा। मगर वो जो इतना स्वादिष्ट दिख रहा था फल, क्या वो सच में कोई फल था? नहीं, वो कोई फल नहीं था, वो तो धधकता हुआ सूरज था। और उन्होंने क्या किया, उसे खाने के लिए एक ही छलांग लगा दी। अरे उनको ऐसा करते देख तो स्वर्ग में सारे देवता ही घबरा गए। इस घटना को देखकर देवता इतने हैरान हुए कि सबने मिलकर उन्हें अद्भुत वरदान दिए। उन्हें मिली बेहिसाब शक्ति, हमेशा जीवित रहने का वरदान, मतलब वो चिरंजीवी हो गए। और ये भी कि कोई भी हथियार उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन उनकी शरारतों की वजह से कुछ बुद्धिमान ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि वो अपनी ये सारी अद्भुत शक्तियां भूल जाएंगे, तब तक के लिए जब तक कोई उन्हें फिर से याद न दिलाए। और बस इसी श्राप के साथ कई साल बीत गए। फिर एक दिन उम्मीद की एक बहुत बड़ी खोज शुरू हुई। एक ऐसी खोज जहां हमारे हीरो की शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। सालों बाद जब उनके दोस्त राजकुमार राम की पत्नी सीता जी एक बहुत बड़ी मुसीबत में थीं, तब समय आ गया था कि हमारे हीरो को याद दिलाया जाए कि वो असल में कौन है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। रास्ते में एक बहुत बहुत बड़ा समुद्र था जो लंका के सुनहरे शहर तक जाने से रोक रहा था, जहां सीता जी को बंदी बनाया गया था। लेकिन उस विशाल समुद्र को देखकर वो जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने बस अपने दोस्त राम का मन में ध्यान किया, और उस एक शक्तिशाली सोच से ही उन्होंने लगा दी छलांग। वो एक सुनहरे तीर की तरह गरजते हुए समुद्र के पार उड़ गए। और सिर्फ यही नहीं, वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पूंछ से निकली आग की लपटों से पूरी सोने की लंका को रंग दिया, ताकि बुराई को उसकी असली जगह दिखा सकें। पर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां उन्होंने अपनी ताकत का सबसे बड़ा, सबसे यादगार कारनामा दिखाया, वो भी किसी की जान बचाने के लिए। तो हुआ यूं कि एक भयानक लड़ाई के दौरान राम के भाई लक्ष्मण बहुत बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, एक खास जड़ी बूटी जो दूर द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती थी। जब वो उस पर्वत पर पहुंचे तो घना अंधेरा था, और उस अंधेरे में वो उस चमत्कारी जड़ी बूटी को पहचान ही नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, सोचा है कभी? वो पूरा का पूरा एक पहाड़ ही उठाकर ले आए। जरा सोचिए, इतनी ताकत कहाँ से आई? इसका राज क्या था? क्या ये सिर्फ शरीर की ताकत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी शक्ति का असली स्रोत था एक हीरो का सेवा भरा दिल। वो तो हमेशा एक ही बात कहते थे, मैं दास हूं राम का, मतलब मैं राम का सेवक हूं। उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं समझा, वो तो हमेशा एक विनम्र सेवक ही बने रहे। तो देखिए, उनकी असली ताकत सिर्फ उनके डोले शोलों में नहीं थी, ये तो उनके विनम्र दिल में थी, जो बिना किसी घमंड के, बिना किसी मैं के भाव के, बस दूसरों की मदद करने के लिए धड़कता था। तो इस हजारों साल पुरानी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। 3 बहुत सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बातें हैं। पहली, सच्ची भक्ति वही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी, हमेशा अहंकार को नहीं, सेवा को चुनो। और तीसरी, अगर विश्वास पक्का होना
तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो चलिए एक छोटा सा सवाल हो जाए। हनुमान जी की सबसे बड़ी सीख क्या है? ए, उड़ना कैसे है? बी, बिना घमंड के काम करना? या सी, बहुत ताकतवर कैसे बने? हाँ, बिल्कुल सही। जवाब है बी, बिना घमंड के, बिना किसी अभिमान के काम करना। वो एक ऐसे हीरो हैं जो समय से परे हैं, जो आज भी हमें हर डर से बचाते हैं और एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर वो किसी को हराने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है।